हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कुछ सूचना दी जाती है आपको, तो वो महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि शाम तक कुछ मैं सूचना दे दूंगा। तो कुछ सूचनाएं हैं और उसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों से कि जितने भी लोग यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका अगले महीने में पेपर है, तो मैं बता दूं आप लोगों से कि पिछले वर्ष यूपीपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी, आपको आप देखे होंगे उस विज्ञापन में 250 के आसपास था विज्ञापन। लेकिन जो अंतिम परिणाम आया है, इसमें देखने को कुछ उसमें से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो यकीन मानिए कि इस बार भी जो विज्ञापन आया है, प्रिलिमिनरी विज्ञापन, और आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा और अगले महीने में पेपर है, तो प्री का रिजल्ट आने तक इसमें इन सीटों में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि सीटें और बढ़ाई जाएँ और करीब करीब ये 400 सीटें हो जाएँ। तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए निश्चित तौर पे। जिस तरीके से बहन बेटियों ने इस भर्ती परीक्षा में और अंतिम परिणाम में अपना फतह शामिल किया है, और वाकई में अच्छी बात है कि अब फीमेल का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब ज़रूरी है बालकों को कुछ करने का, क्योंकि अ, एक समानता होनी चाहिए चीज़ों में। तो समानता लाने के लिए अब चाहिए कि मेल जो अभ्यर्थी हैं वो भी अच्छे से अब पढ़ाई करते रहें, जिससे कि समान रूप से परीक्षाओं में सफल हो पाएँ। और इस चीज़ को, ये अच्छी बात है और अच्छी खबर भी है। अब चलते हैं आज इस सूचना पे। तो मैं बता दूं दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 का परिणाम घोषित हो चुका है। जितने भी लोग एसएससी में पेपर दिए थे जीडी के लिए, जो कि जनवरी माह में कंडक्ट किया गया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं गई है। बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं और मैक्सिमम लोग इसमें सेलेक्ट हो गए हैं जो कि अच्छे से पढ़े होंगे और पिछले 2-3 महीने 4 महीने से जो प्रिपरेशन किए होंगे, एकाग्रचित होके उनका सिलेक्शन इसमें हो गया है। और वो लोग अपनी रिटर्न अपनी जो आगे की फिजिकल प्रोसेस है उसकी तैयारी करते रहिए। शायद 15 अप्रैल के आसपास जो है आपका फिजिकल शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसमें फिजिकल भी काफ़ी टफ होने होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि जिनका चयन नहीं हुआ है, जो लोग एसएससी जीडी का पेपर दिए थे और जिनका चयन नहीं हो पाया है, जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था और इस बार मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा था। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि डेट जो एज है उसको इंक्रीज किया गया था, यानी कि 2-3 साल छूट दे दी गई थी कोरोना की वजह से। तो इसमें फॉर्म ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। वही उसी के आसपास है जो पिछले दिनों की कट ऑफ रहती है एसएससी जीडी की। अब मैं बता दूं कि जिनका चयन इसमें नहीं हो पाया है किसी कारणवश, चाहे कोई भी कारण हो, तो या फिर पेपर के दिन आपका कोई दिक्कत हो गई हो या फिर आप प्रिपरेशन में कोई समस्या हो गई हो, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ लेके मैं आया हूं। और गुड न्यूज़ ये है कि केवल और केवल सीआरपीएफ में 1,20,000 से अधिक पद खाली हैं और इसका ब्यौरा ऑफिशियल नोटिस में जारी हो गया है। और इसके साथ साथ सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, यानी कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उन सब का ब्यौरा ब्यौरा जो है वो एसएससी के पास जाने वाला है और कुछ का ब्यौरा पहुंच चुका है। तो यकीन मानिए, ये जो 2023 वर्ष होने वाला है, ये एसएससी जीडी वाले जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं और उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये वर्ष होने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल रहा है, जो कि एसएससी जीडी के थ्रू होने वाला है। और इसमें 1,50,000 से अधिक पद इसमें आएंगे और आप लोगों का चयन भी होगा और इसकी प्रक्रिया बहुत तेज होगी। जिस तरीके से एसएससी अपने जो डिलेड जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को कम करते हुए, और आप लोग देखेंगे चाहे एसएससी सीजीएल का प्रोसेस हो या एसएससी 10+2 का प्रोसेस हो या एमटीएस का प्रोसेस हो, सबको यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है। इसी तरीके से एसएससी जीडी में केवल 2 ही प्रोसेस होता है। एक होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद से फिजिकल होता है और उसके बाद से आपका मेडिकल करके फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों से, जिनका चयन नहीं हो पाया है वो बिल्कुल निराश हताश ना हो।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। 1,50,000 पद आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसका विज्ञापन भी एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत जल्दी आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका चयन नहीं हो पाया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो 1,50,000 भर्ती आपका इंतजार कर रहा है। और यकीन मानिए, जो लोग मेरे कहने से, अगर जो लोग आज से लगेंगे इन भर्तियों पे, निश्चित तौर पे एसएससी जीडी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1,50,000 भर्ती आज तक एसएससी के इतिहास में नहीं आई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी अगली पढ़ाई को करते रहिए। और जैसा कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल का फॉर्म चल रहा है और इसी के साथ साथ कुछ पोस्ट का लद्दाख रीजन का कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 फेज में आती हैं, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट में आती हैं, तो उनका भी विज्ञापन चल रहा है, जो कि 12 तारीख अंतिम दिवस है। तो अगर आप लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप लोग विज्ञापन में शामिल हो सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि एसएससी का जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और रिजल्ट आने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए, इसके लिए आप लोग तैयारी को करते रहिए अच्छे से, और निश्चित तौर पे एसएससी की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग को अच्छा ही मौका मिलेगा। और एसएससी जीडी में 1,50,000 पद आ ही रहा है। अब चलते हैं आप आज की सूचनाओं पे, जो कि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित है। तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 से संबंधित हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला था सुबह कि आप लोगों के लिए कुछ ये सीधी भर्तियों पे से संबंधित, और इसके साथ साथ लेखपाल के रिजल्ट से संबंधित और एजीटीए के डेट से संबंधित, ये 3 सूचनाएं मैं देने के लिए शाम को बोला था। लेकिन कुछ सूचनाएं इसमें इंक्लूडेड हो गई हैं, क्योंकि वो ज़रूरी सूचनाएं हैं, तो मैं वो भी आपको इसके साथ साथ दे रहा हूँ। तो उसको आप लोग समझिए। देखिए, 18/5 कुछ लोग ऐसे हैं आयोग में जो कि सूचनाएं हम लोग पाते हैं अधिकारियों से, अलग अलग अधिकारियों से, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम लोग सूचनाएं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी में केवल एक ही डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। कोई डिपार्टमेंट परीक्षा कराता है, कोई डिपार्टमेंट इंटरव्यू कराता है, कोई डिपार्टमेंट रिजल्ट लाता है, कोई डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, कुछ डिपार्टमेंट विज्ञापन जारी करते हैं। तो बहुत सारे उसमें सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें कुछ ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जिनसे बातचीत हम लोग करते हैं और इन्फॉर्मेशन लाते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो आप तक पहुंचने योग्य होता है, जिसका विधिक रूप से वो आप तक पहुंचे और उसका कोई भी बीच में लूपहॉल ना हो और सिक्योरिटी का कोई हास ना हो, वही सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। और हमारा मकसद होता है कि विधिक रूप से ही सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाए। तो 18/5/2016, 16/4/2016, 2015 में जो इंटरव्यू होने वाले हैं, अभी उसका डेट फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए 3 नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और ये जो लेट हो रहा है वो केवल और केवल आपका जो रनिंग हो रही है फॉरेस्ट गार्ड वालों की, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि आपकी नोटिस, 3 नोटिस आने वाली है और बहुत जल्द आ जाएगी। एक आईटीआई अनुदेशक की इसमें नोटिस होगी, उसके बाद से एक होगी इंटरव्यू कंडक्ट करने के डेट से संबंधित, और एक होगा डॉक्यूमेंट संबंधित। तो एक आईटीआई अनुदेशक का होगा, मिल्क सुपरवाइजर का होगा, और इंटरव्यू से कंडक्शन का एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, बहुत लोग इसमें आवेदन किए थे, और अलग अलग विभाग का अलग अलग भर्ती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक विज्ञापन में एक अगर आपने आवेदन कर दिया तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट थे सबके एएसओ के लिए आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। आपने जिस डिपार्टमेंट का चूज करके फॉर्म भरा होगा उसी के लिए केवल एलिजिबल होंगे। तो कुछ डिपार्टमेंट एएसओ के इंटरव्यू यहाँ पे लगने वाले हैं, इसी के साथ साथ मार्केटिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लगने वाला है, और इसमें जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए हैं उनके इंटरव्यू लगने वाले हैं। तो नोटिस आपको 3 नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अभी इसके डेट को फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि आयोग में पता है आप लोगों को कि 2-3 चीज़ें साथ में चल रही हैं। अब मैं बता दूं कि एएसओ में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, और इसमें चौंकाने वाली खबर में एक ये है कि लोग कह रहे हैं कि इसमें जो महिलाओं का कट ऑफ गया है 53 और जनरल के कट ऑफ गया है 46.25। तो लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को ओवरलैप नहीं कराया जाएगा जनरल में, और उनको उनके कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो ये मुद्दा जो है वो चौंकाने वाला है, और अभी इस पे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोग से इस पे कोई भी मुझे सूचना नहीं मिली है। ऐसा कोई भी सूचना नहीं है आयोग में।
लेकिन हाँ, इतना यकीन मानिए कि 24 तारीख के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो रही है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। नोटिस आपको मैंने बताया भी था, बहुत जल्द आपको नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो जनरल में ओवरलैप कराने का मामला है, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही कोई इस पर अंदर कोई बात चल रही है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप तक पहुँचूंगा, और आपको पता भी है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो ऑथेंटिक होती है और निश्चित तौर पर ऑथेंटिक होती है। नियर अबाउट 100% वो चीज़ें सही होती हैं। तो मेरे सूत्रों के अनुसार मैं बता दूं आप लोगों से कि अभी तक इस पे कोई सूचना नहीं है कि महिलाओं को ओवरलैप कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा जनरल में। लेकिन नॉर्मली भर्तियों में देखा जाए तो ओवरलैप कराया जाता है, तो यहाँ भी संभावना ओवरलैप की है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और नहीं इस पर कोई बात चल रही है। जो सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं उस पर आप लोग अपने विवेक से, स्वविवेक से आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं और सोच समझ और तर्क रूप से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं उन सब सूचनाओं के आधार पे। लेकिन जहां तक मेरी सूचनाएं हैं, मैं आपको बता दिया कि इस पे अभी कोई बात अंदर नहीं चल रही है और नहीं कोई इस पे कोई वार्तालाप और सूचना है। अब मैं बताऊं कि लेखपाल का रिजल्ट दोस्तों, एक आपके लिए चौंकाने वाली खबर ये है कि लेखपाल के रिजल्ट में आप लोग को डिले देखने को मिल सकता है। जितने भी लोग लेखपाल में पेपर दिए थे उनको बताऊं मैं, आए दिन इसमें कोर्ट केस हो रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच, इन दोनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्नों पे और अलग अलग मुद्दों पे आए दिन कोर्ट केस हो रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आयोग तब तक इस पे काम आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि सारे कोर्ट केस इस पे क्लियर ना कर दिए जाए। क्योंकि आयोग को भी कोई भी काम, आपको पता है कि फाइनल जो रिजल्ट लाता है वो किसी भी मुद्दे को सही करते हुए ही लाता है। तो अगर इसमें कोई असमंजस है और वो कोर्ट में मामला है तो रिजल्ट इस पे नहीं आएगा। और पता नहीं क्यों इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि केवल और केवल कोर्ट केस किए जा रहे हैं। उनको परिणाम से, उनके इसके सफल होने, इस भर्ती को पूर्ण रूप से सफलता दिलाने में कोई योगदान ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस भर्ती को लटकाए रखें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आए दिन इसमें कोर्ट केस हो रहे हैं और करीब 10 के आसपास इसमें रिट लग चुकी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी भयावह करने वाली हैं। और उम्मीद करता हूं कि आयोग इस पे जल्दी से जल्दी अपने तथ्यों को रख करके और इस भर्ती को क्लियर कराए। जैसे ही आयोग हाई कोर्ट में अपने तथ्यों को रखेगा और चीज़ें वहाँ पे डिस्पोज्ड होंगी, वैसे ही आयोग इस पे अगला काम करेगा और रिजल्ट इसका बहुत जल्द ला देगा। लेकिन कोर्ट से ये चीज़ें अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ बैठाना और डिस्पोज्ड होना जरूरी है। अब एजीटीए के विज्ञापन के बारे में मैं बता दूं आप लोगों से। एजीटीए का विज्ञापन, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन और इसी के साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन, ये तीनों विज्ञापन बन के आयोग में तैयार हैं। और मैं ये चीज़ आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, आज नहीं बता रहा हूँ। आप लोग यकीन मानिए पुराने वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए आप लोग। 22 से 1 से 2 महीने पहले ही मैं बता दिया था आप लोगों से कि ये चीज़ें, ये विज्ञापन तीनों बन के तैयार हैं आयोग की तरफ से, और ये तीनों विज्ञापन पीटी 2022 से सबसे पहले आने वाले हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि सबसे पहले विज्ञापन कौन प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन 98% चांसेस हैं कि एजीटीए का विज्ञापन सबसे पहले आएगा। एजीटीए का विज्ञापन सबसे पहले आएगा, उसके बाद से जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आएगा। और इनके पदों का ब्यौरा भी मैं आपको बता दिया हूं कि कितने पद होने की संभावना है। और संभावना क्या है आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेरी संभावनाएं होती हैं वो 100% नियर अबाउट सही होती हैं। तो जो विज्ञापन आने का क्रम है वो मई के महीने से शुरू होगा। अभी कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। और अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे काम आगे होने वाला है। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जो वन रक्षक हैं उनकी फिजिकल की रनिंग चल रही है। और इसी के साथ साथ जो 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 जूनियर इंजीनियर 2016 के अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट पे काम शुरू हो गया। और मैं उनके लिए कट ऑफ बहुत जल्द बताने वाला हूं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। इस चीज़ को आपको पता है। और आप लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए नोटिस बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो मई के महीने में शुरू होगी। और मैं इस चीज़ को पहले ही बता दिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ें चलती हैं हमारे द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। वैसे आप लोग सोच समझ और तर्क करके आगे बढ़ते रहिए। जहाँ तक ओवरलैपिंग का सवाल है एएसओ में, ये मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला है। और निश्चित तौर पे अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और नहीं इस पर कोई बात हुई है। लेकिन पुरानी भर्तियों को अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ओवरलैपिंग निश्चित तौर पे होती है, और यही विधि पूर्वक भी है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मनोबल बढ़े और भी अच्छी खबरें आपके लिए लाई जाएं।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है अमरा फैमिली का, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उसमें विद इन सेकेंड आपको सारी सूचनाएं दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग एसएससी के होंगे वो लोग अपनी अगली तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि 1.5 लाख से अधिक पद उनको देखने को मिलेगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।